चैप्टर 21 फर्स्ट परफॉर्मेंस। उसकी बातें हवा में लटकती रह गईं। सभी स्लीपर्स हैरानी, झटका और उलझन से भरे मजेदार से एक्सप्रेशंस के साथ सनी को देख रहे थे, और उनके बीच वो नौजवान जिसकी आंखों में हमेशा कुछ शरारत सी झलकती थी, बस एक शालीन मुस्कान के साथ खड़ा था। सच कहें तो पहली नाइटमेयर में एसेंडेड एस्पेक्ट मिलना बहुत ही दुर्लभ होता है। वो लड़का जरूर कोई खास था, शायद वाकई में असाधारण। असल में सारी बाहरी भिन्नताओं के बावजूद वो सनी को एक इंसान की याद दिला रहा था, हीरो औरो ऑफ द नाइन। उनकी आंखों में एक अलग किस्म की ठंडी, गिनती करने वाली सोच छुपी थी। सनी ने ऐसे लोग पहले भी देखे थे, ज्यादातर शहर के बाहरी इलाकों के पुराने गैंग लड़ाकों में। वो लोग इस सोच को एक नाम देते थे, मर्डर मैथ। मतलब चाहे वो कहीं भी हो और कैसा भी मूड हो, उनके दिमाग का एक हिस्सा हमेशा शांत, होश में होता था, जो लगातार ये सोचता रहता था कि सामने वाले को सबसे जल्दी और कुशल तरीके से कैसे मारा जा सकता है, अगर कभी जरूरत पड़ी तो। उफ, और भी लोग थे, पर मुझे इससे ही पंगा लेना था। लेकिन सनी खुद को दोष देने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकता था। आखिरकार ये सब उसने खुद ही शुरू किया था। कुछ सेकंड बाद उस लड़के के साथ खड़े एक साथी ने आखिरकार पलकें झपकाईं और कहा, दोस्त, लगता है तुम्हें स्पेल के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। कास्टर के नतीजे वाकई में बहुत शानदार हैं। फिर उसने एक चोरी छुपी सी नजर डाली उस रिमार्केबल कास्टर पर और जुड़ा, वो एक लेगेसी है आखिरकार। एक असली जीता जागता जागृत कुल का वंशज। सनी ने उस मजाकिया नौजवान को एक बार फिर से नए नजरिए से देखा। लेगेसीज को बचपन से ही स्पेल में जाने के लिए ट्रेनिंग दी जाती थी। उनके लिए संक्रमित होना कोई संभावना नहीं, बल्कि एक निश्चितता थी। वो लोग बेहद खतरनाक होते हैं। बस यही बचा था, सनी ने खींचते हुए सोचा, और उसका चेहरा और गहरा सा हो गया। तुम मजाक कर रहे हो मुझसे? इसे तुम शानदार कहते हो? अब स्लीपर्स की आंखों में जो हैरानी थी, वो धीरे धीरे दुश्मनी में बदल रही थी। दोस्त, अगर तुम्हें एसेंडेड एस्पेक्ट भी शानदार नहीं लगता, तो जरा अपने नतीजे बताओ। क्या अप्रेजल मिला तुम्हें? कास्टर अब भी शांत और मुस्कुराता हुआ था, लेकिन उसके साथी बेचैन होने लगे थे। यही तो सनी चाहता था। उसने एक घृणा भरी मुस्कान के साथ कहा, मैं बता देता हूं। मेरा अप्रेजल था ग्लोरियस। हाँ, ग्लोरियस। और मुझे जो एस्पेक्ट मिला वो डिवाइन रैंक का था। इसके बाद उसे कई अजीबोगरीब निगाहें मिली। किसी ने पहले कभी डिवाइन एस्पेक्ट का नाम भी नहीं सुना था, तो जाहिर है सब ने उसे पागल समझ लिया। लेकिन उनके मन में एक छोटी सी शक की रेखा जरूर रह गई। क्या पता ये लड़का किसी ताकतवर कुल का वंशज हो, या फिर कोई अद्भुत प्रतिभाशाली। सनी ने उस छोटे से शक को भी जड़ से उखाड़ फेंका। मैं कोई ऊंचे कुल का नहीं हूं। मैं तो आउटस्कर्ट से हूं। कभी किसी कॉम्बैट ट्रेनिंग तक में हिस्सा नहीं लिया। और ये लड़का इतनी ट्रेनिंग के बाद सिर्फ एक्सीलेंट। नाइटमेयर में क्या कर रहा था? नाक खुजा रहा था क्या? अब तो हर कोई खुलकर घूरने लगा। एक अनपढ़ बिना ट्रेनिंग वाला लड़का, हाँ जरूर, किसे बेवकूफ बना रहा है ये। आखिरकार कास्टर ने भी बोलना शुरू कर दिया। वही मुस्कान अब भी उसके चेहरे पर थी। ग्लोरियस? दिलचस्प। बताएंगे नाइटमेयर में क्या क्या किया? सनी ने ठहाके वाला ग्रिन दिया। बिल्कुल। सबसे पहले तो मैंने मारा एक अवेकिन टायरेंट को। हर अह के साथ सनी को अंदर ही अंदर दर्द हो रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर सिर्फ एक घमंडी टेढ़ी मुस्कान बनी रही। एक टायरेंट का नाम सुनते ही कुछ स्लीपर्स ने मजाक उड़ाते हुए मुस्कान दी। अच्छा, कैसे मारा? सनी के चेहरे पर और भी घमंड आ गया। कैसे? सुनो, मुझे उंगली तक उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने बस थूका और वो चिथड़े चिथड़े हो गया। और ये बात सच भी थी। उसने खून थूका और माउंटेन किंग को शैडो गॉड ने मार दिया था। किसी ने जोर से ठहाका लगाया। ये बंदा या तो पागल है या जानबूझकर हमारे साथ खेल रहा है। सुन छोटू, थोड़ी तो शर्म कर। सनी सच में गुस्से से भर गया था। उसका मन किया कहे, मैं छोटा नहीं हूं, पर यह झूठ होता तो उसने बस दांत पीसते हुए कहा, मैं जवाब नहीं दे सकता क्योंकि यह झूठ नहीं है। तू सच में कह रहा है कि तूने अवेकन टायरेंट को मारा, और वो भी थूक से? सनी ने भौहें से कोड़ी। सच कह रहा हूं। और ज्यादा हंसी फूटी। पगला गया है। इसको तो अपने झूठों पर पूरा भरोसा है। दिमागी हालत ठीक नहीं लगते। तभी अचानक कास्टर ने सबको रोका। गाइज, हंसी थमी और उसने सनी से एक दोस्ताना लहजे में पूछा, और क्या हासिल किया आपने? क्या इतना कम था क्या? सनी ने ठोड़ी ऊंची की। सोचने दो। ओह हाँ, मैंने एक अवेकेंड स्वर्ड्समैन को भी मारा। सच में? कैसे मारा? थोड़ा शर्माते हुए सनी ने जमीन की तरफ देखा। इस बार उंगली उठानी पड़ी।
एक्चुअली हिलानी भी पड़ी, पर बस इतना ही काफी था। उसने सिल्वर बेल हिलाया था, जिससे हीरो मारा गया। फिर से टेक्निकली सच। पूरा क्रैकपॉट है। देखो इस पागल को, बेचारा कमजोर तो है ही, अब दिमागी तौर पर भी गया। कास्टर ने अपने साथियों को लंबी नजर से देखा, फिर सनी की ओर मुड़ा। कुछ और? क्या? अब आया फिनिशिंग मूव। और हाँ, मैंने कुछ गॉड से बात की। वो सब मरे हुए थे, पर मैंने एक को जगाया और उसने मुझे ब्लेसिंग दी, समझे? भगवान ने मुझे आशीर्वाद दिया। अब सब स्लीपर्स या तो सिर हिला रहे थे या बेचारगी की नजर से देख रहे थे। कास्टर ने लंबी सांस ली। आई सी। तुम्हारी उपलब्धियों के सामने तो मेरी बस मामूली सी लगती हैं। धन्यवाद शेयर करने के लिए। आशा करता हूं ड्रीम रेल में भी ऐसे ही सफल रहो। सनी ने घमंडी मुस्कान के साथ कहा, यू बेटर बिलीव इट, और वहां से निकल लिया। अहां, काम हो गया। उसे पूरा भरोसा था कि इस परफॉर्मेंस के बाद कोई कभी विश्वास नहीं करेगा कि उसने कुछ भी खास किया है या उसके पास कोई जबरदस्त एस्पेक्ट है। उसने सिर्फ सच बोला, लेकिन इस अंदाज में कि लोग उसे झूठ समझ लें। क्या ही शानदार एहसास था। अब लोग क्या सोचेंगे? कि वो कमजोर है, अनपढ़ है, ट्रेनिंग नहीं ली और थोड़ा पागल भी है, टेम्पर भी खराब है। सच में एक बेकार और दया के पाए लायक। अब जब भी कोई उससे उसके एस्पेक्ट के बारे में पूछेगा, वो सच्चाई बोलेगा, डिवाइन रैंक, और सब उस पर हंसेंगे। लोग तो स्पेल के खत्म होने पर यकीन कर लेंगे, लेकिन सनी पर नहीं। वो छत पर चढ़कर चिल्ला भी दे, मैंने एक भगवान को जगाया, और सब कहेंगे, बेचारा पगला गया है। कोई कभी ट्रू नेम का शक भी नहीं करेगा। ठहरो बस, एक दिन मैं ही सब पर हंसूंगा। जैसे ही सनी जा रहा था, उसने एक स्लीपर को कास्टर से कहते सुना, तुमने उस पागल को जवाब क्यों नहीं दिया? उसने तो तुम्हारा अपमान किया। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद कास्टर ने शांत और नर्म आवाज में कहा, बेचारा नाइटमेयर में अपना दिमाग खो बैठा होगा। ऐसा होता है अक्सर। शायद ज्यादा दिन बचे नहीं उसके। थोड़ा दया दिखाना बनता है। सनी के होंठ का कोना फड़का। क्या ही अच्छा इंसान है। वो जानता था कि कास्टर की सोच गलत थी, लेकिन फिर भी उसकी बातों में जो ठंडी सी नरमी थी,